टीम का पत्ता पड़ा है। विराट कोहली ने क्या बोला है, पहले तो तालियां विराट के लिए, कम ऑन। इट्स टफ, विराट ने बोला इट्स टफ दैट यू ड्रीम ऑफ, थॉट ऑफ दिस मोमेंट मेनी टाइम्स टू विन द आईपीएल एंड स्टैंड हियर। द काइंड ऑफ टीम you give, the kind of team you get gives you confidence to see off any kind of situation, such as the demand of the sport today. You have these young players pushing you hard and asking you to get better. मतलब बाकी सारे players इतने तगड़े हो चुके हैं कि आपको भी आपकी गेम और ऊपर करनी पड़ती है। जायसवाल, ये शुभमन गिल, ये सूर्यवंशी, ये सारे के सारे जो प्लेयर्स हैं, यंग प्लेयर्स, उनकी वजह से आपको भी अपनी गेम अप करनी पड़ती है। यू नीड टू गेट दोस 20-30 रन एक्स्ट्रा। आई हैड टू चेंज माय माइंडसेट। मतलब कोहली ने बोला मैंने अपना माइंडसेट चेंज किया, नॉट सो मच बाय गेम टू गेट दोस रन्स, द टारगेट वाज टू फिनिश टॉप ऑफ द टेबल। उन्होंने बोला हमारा एक ही टारगेट था कि हमको नंबर 1 पे फिनिश करना है टेबल पे। लीग मैचेस में डिसाइड हो गया था। अ लॉट ऑफ पीपल आस्क्ड हु वी वुड प्रेफर टू प्ले in the final, but we didn't care of the jersey in front of us. We are a professional group. मतलब कि विराट कोहली ने क्लियर कर दिया कि फर्क नहीं पड़ता कि हमारे सामने फाइनल में एसआरएच आती, आरआर आती या जीटी आती, हमने ये इरादा कर लिया था कि ग्रुप स्टेज में भी नंबर 1 फिनिश करेंगे और आईपीएल टाइटल भी हम जीतेंगे, बिकॉज वी आर अ प्रोफेशनल साइड। आज बोल दिया कोहली ने कि हमें पता था वी आर द बेस्ट इन द बिजनेस और हमने ही जीतना था। लोग बोल रहे थे ना एसआरएच आ जाती तो ये कर देती 2016, कह रहा है फर्क नहीं पड़ता भाई, एसआरएच आती थी आ जाती हरा देते, आरआर आती हरा देते। They probably look to get me out early, but I had the confidence that even if I get out, there is enough depth in the side. ये सबसे बड़ा चेंज है आरसीबी में कि विराट कोहली खुद बोल रहे हैं कि मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि अगर मैं आउट भी हो जाऊं तो भी लोग संभाल लेंगे मेरे पीछे जो बैटर्स हैं, राइट। और एक बात बताओ, 155 में तो संभाल भी लेते हैं वो तो बीच में वो आउट हो गए जबरदस्ती। और विराट कोहली हमें सबको पता था 160 की चेज में आउट ही नहीं होगा, वो ही हुआ, 75 नॉट आउट खत्म। देयर वाज टोटल क्लैरिटी एंड बोथ ऑफ अस वांटेड टू स्ट्राइक। वी हैड स्मॉल टारगेट्स इन माइंड। ये वेंकटेश अय्यर की बात कर रहे हैं। क्रेडिट टू वेंकटेश अय्यर, विराट कोहली ने वेंकटेश अय्यर को भी क्रेडिट दिया है एज वेल। वेंकटेश अय्यर की जर्नी देख लो भाई साहब। वेंकटेश अय्यर के चक्कर में पहले केकेआर ने छोड़ा शुभमन गिल को, निकाल दिया। फिर वेंकटेश अय्यर के चक्कर में केकेआर ने छोड़ा श्रेयस अय्यर को, निकाल दिया। 23 करोड़ रुपए दिए वेंकटेश अय्यर को, फिर वेंकटेश अय्यर को ही छोड़ दिया जो कि आरसीबी में आए, सीधा 23 करोड़ से 6-7 करोड़ हो गया। उसके बाद आया, रिजर्व प्लेयर बन के खेला और आज आईपीएल फाइनल में रन मार के जिता दिया। और विराट कोहली बोल रहे हैं कि क्रेडिट गोज टू वेंकटेश अय्यर। कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। He stepped in and did a beautiful job। क्या उसने शुरू में चौके छक्के मारे थे, सारा प्रेशर, और बाय द वे उसके पैर में लग गई थी, उसके बाद वो एक टांग पे ही मार गया। 30-35 16 बॉल में 32 रन मार गया 200 के टारगेट से। आई ऑलवेज से दैट वी डोंट हैव जस्ट 7 होम गेम्स, वी हैव 14। जीटी आर द होम टीम, बट प्रोबेबली 90% आर आरसीबी फैंस। मतलब कि 90% उन्होंने बोला कि आरसीबी फैंस आए हुए थे। और कोहली ने बोला कि हमारे 7 होम गेम्स नहीं होते भाई, हमारे 14 होम गेम्स होते हैं। जहां पर भी हम जाते हैं हमारे ही फैंस आते हैं सपोर्ट करने के लिए, चाहे किसी के भी स्टेडियम में चले जाए। और विनिंग बैक टू बैक टाइटल्स बोला, वेल आई सेड टू अ फ्यू ऑफ द बॉयज दैट इट डजंट फील लाइक द सेम प्रेशर एज लास्ट ईयर। देयर इज अ रीजन व्हाई वी गॉट हियर फर्स्ट। वही तो बोल रहे हैं कि भाई लास्ट ईयर प्रेशर था कि यार इस बार फाइनल नहीं हारना, इस बार फाइनल नहीं हारना, लेकिन इस बार वो प्रेशर नहीं था बिकॉज जीत चुके थे। प्रेशर आज जीटी पे था भाई। आपको प्रेशर था कि आप क्या चैंपियंस को हरा सकते हो, तो इसीलिए विराट ने बोला भाई हमें पता था कि सबसे पहले हम ही फाइनल में आए बिकॉज हम ही बेस्ट टीम थे। और वेदर देयर वाज इवन एनी डाउट अबाउट रीचिंग दिस पोजीशन, वेल टू बी फेयर आफ्टर द ब्रेक वी हैड अ कपल ऑफ लॉसेस। मतलब बीच में ब्रेक हुई, उसके बाद 2 गेम ये हारे, आई मीन 1 लॉस एंड देन वी हैड अ क्लोज विन अगेंस्ट एमआई। आईड से दैट वीक फॉर अस वाज अ बिग ट्रिकी। ये गेम चेंजिंग मोमेंट था जी बिल्कुल, जब एमआई से क्लोज मैच जीते थे। बिकॉज एक टाइम पे हम सब जानते हैं भाई, बिकॉज 2 मैचेस हार चुके थे। और वही जब इन्होंने एमआई वाला गेम जीता था ना, तब भी हम लोगों ने यही बात काफी मर्तबा कही थी, पिछली चल रही है, तब भी हमने ये बात काफी बार कही थी आपको कि भाई बिकॉज वो एमआई वाला गेम उनको एक ऐसा कमबैक दे गया जो इनका पूरा मोटिवेशन कर गया। यही मैं बोल रहा हूं, आज विराट कोहली ने क्या बोला, ये सबसे इंपॉर्टेंट गेम ऑफ द सीजन थी आरसीबी के लिए। और मैं फिर हैट्स ऑफ टू कृणाल पांड्या जी, बिकॉज मुंबई इंडियंस वाले मैच में आरसीबी फंस गई थी, विराट कोहली हो गए थे आउट, लो स्कोरिंग टोटल था, मुंबई ने पूरी जान लगा दी थी। लेकिन कृणाल पांड्या आते हैं और अपनी पुरानी टीम को, जिसको उन्होंने जिताया आईपीएल, उसको इतना मारा, एक पैर पे खड़े होकर छक्के मार मार के उसने हालत खराब कर दी और प्लेयर ऑफ द मैच बना। एमआई वाला मैच जैसे आरसीबी जीती, फिर वो कॉन्फिडेंस आ गया। विराट कोहली बता रहे हैं कि अब हम ट्रॉफी जीतेंगे, और विराट कोहली के खुद के वर्ड्स हैं, as soon as we got that win against Mumbai Indians, the belief kicked back in कि we are going to win the trophy। और वही हुआ आज, सेकंड ट्रॉफी लगातार। सब 2 कर कृणाल कह रहे 5 हो गए। आगे आइए।
आगे आइए मारने power. अलग ही टोरा भाई हाँ. G, on what this group means to him, to have a group of guys where you feel like you are stepping onto the ground, you don't need to be the one to step up every time there's guys behind you, around you who can give games of cricket for you. मतलब कि इसको पता है, बोल रहा है कि मैं हर बार मेरे को जरूरत नहीं है रन मारने की, बाकी लोग भी जिता सकते हैं. वाह यार पाटीदार. पिछली बार इसने नहीं किया था, पिछली बार इसने नहीं किया था.